असली आंसू तय वुचुन कमजोर इंसान कुछ। सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताऊंगा एक कमजोर इंसान की क्या है। जो माफ नहीं करता, वो सबसे बड़ा कमजोर इंसान है दुनिया में। क्योंकि माफ करने वाला और माफी मांगने वाला सबसे बड़े दिलेर होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में मोहताज रहा करो, ऐसे इंसानों को रिकॉग्नाइज करो। आपके पास बैठेगा तो कहेगा फलानी फिस्तानी ने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर मैंने उसके साथ ऐसा किया, फिर मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर मैंने उसको ऐसे इस तरीके से बदला ले लिया। लेकिन दुनिया में सबसे पहली निशानी जो एक कमजोर इंसान की होती है, वो वही होती है कि वो किसी को माफ नहीं करता। वो हमेशा बदले की आग में चलता रहता है, हमेशा सोचता है कि मैं इस बंदे को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन ये सबसे बड़ी पहली कमजोरी होती है एक इंसान की, जो किसी को माफ नहीं करता। लेकिन एक बात और, जो माफ करता है और जो माफी मांगने वाला होता है, वो दुनिया के सबसे बड़े दिलेर आदमी होते हैं। ये हमेशा मेरी एक बात याद रखना। अल्लाह ताला चुवाना, अल्लाह ताला फरमाता है अगर ते कस तकलीफ वात न हो, अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई, कस इजा वात न हो, तो मेनिश कर खुशी हन दाई खर पन्ने खतर के। अल्लाह ताला छु वनान, अल्लाह ताला छु फरमावान, अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई, अगर तो कस इजा वात न हो, तकलीफ वात न हो, तो मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। मेनिश मंगजिन पन्ने खतर खुशी हन दुआ कहीं। मगर अगर ते कस एक पल की खुशी दे दी, एक पल की खुशी अगर आपने किसी को दे दी, तो अपने लिए आपको खुशी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बम्बार्ड कर दूंगा आपकी खुशियों का, मैं बम्बार्ड कर दूंगा आपकी खुशियों का, ये अल्लाह ताला फरमाता है। सो हमेशा किसी की इज़ा, किसी की तकलीफ की वजह मत बन जाइए, किसी की खुशी छीनने की मत कोशिश करिए। हाँ, अगर आप कंपटीशन में हो किसी के साथ, तो उसकी टांग मत खींचिए। अगर दम है तो अपने आप पे रिफाइन मत कीजिए, अपने सोल पे रिफाइन मत कीजिए। टांग खींचने के बजाय आप उसके आगे चले जाइए, कदम पकुस ब्रो, मगर पन्नी रिफाइनमेंट से, पन्नी मेहनत से। 24 घंटे को 28 घंटे बना दो, इतनी रिफाइनमेंट करो अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने दिमाग पे, अपनी जो आप कंपेशन कर रहे हो उसके साथ। कोई भी प्रोफेशन है, बिजनेस है, कुछ भी है, आपको अपनी दिमाग की रिफाइनमेंट करनी है, अपनी स्किल की रिफाइनमेंट करनी है, और उससे 2 कदम आगे जाना है, न कि आप पीछे से उसकी टांग खींचो। माय डियर, हमेशा हम यही करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कश्मीर में कंपटीशन है। बुसकना ये कंपटीशन के हैं, दिस इज अ कंपैरिजन। कंपटीशन और कंपैरिजन अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। कंपटीशन और कंपैरिजन में आसमान और जमीन की फर्क है। हम 99% लोग यम जन कशीर मुझ हम कंपैरिजन करते हैं। कंपटीशन हम बिल्कुल 0.11% करते हैं। कंपटीशन और कंपैरिजन को समझने की कोशिश करो, तब आप एग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार नहीं बनोगे, और आप हमेशा खुश रहोगे जिस दिन आप कंपैरिजन करना, अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करना बंद करोगे। क्योंकि दुनिया में लोगों की शक्ल एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है, तो आप एक जैसे कैसे बन सकते हो। अगर एक करोड़पति तुझके साथ करोड़पति बनूं, आप गलत रास्ते इख्तियार करते हो, गलत चीजें इख्तियार करते हो, ताकि मैं उस तक पहुंच जाऊं जिसमें आप बीच में ही डूबते हो, और बीच में ही चशे खायासान शुक्र। इसलिए मैं अपने बच्चों को सिखाओ कि कंपटीशन करो, ना कि कंपैरिजन करो। टेक केयर।